अच्छा, अक्सर औक़ात लोग कहते हैं कि हाई डिमांड प्रोडक्ट्स क्यों लिस्ट करें हम लोग या इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो आपको यहाँ पर वो आपको बताता है कि हाई डिमांड प्रोडक्ट्स आपकी कम्पेटिटिवनेस को बूस्ट करते हैं, आपको एक्सक्लूसिव होम पेज का एक्सपोज़र मिलता है और आपकी जो ट्रैफ़िक है, उसको बूस्ट किया जाता है। अगर आप लर्न मोर पे क्लिक करेंगे, तो वो आपको बताएगा कि ये सारे बेनिफिट्स हैं जब आप हाई डिमांड प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो आपको दिए जाते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये ट्रेंडीनेस जो थीम्स हैं, उसकी उस थीम को सिलेक्ट करके प्रोडक्ट लिस्ट किया जाए। उसके बाद उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सारों को पूरा किया जाए जैसे कि उनमें जो प्राइस, एमओक्यू और जो कीवर्ड, टाइटल और इमेजेस मेंशन की हुई हैं, उसी तरह की प्राइसेस, एमओक्यूज़ और इमेजेस आप अपने प्रोडक्ट्स पर डिस्प्ले करें। ठीक है? उसके बाद अलीबाबा आपको जो है ट्रेंडीनेस टैग्स आपके प्रोडक्ट के साथ देगा। इसके अलावा आपको एक्सक्लूसिव होम पेज का एक्सपोज़र मिलेगा, यानी कि पाकिस्तानी होम पेजेस के अंदर आपने जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लिस्ट किए होंगे, वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, जिससे आपकी जो एक्सपोज़र है, उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। इसके अलावा आपको जो है, वो कंडीशंस बताएगा ऑप्टिमाइज़ेशन की, मतलब कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी कि जिनकी थीम चेंज की जाएगी अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक, मतलब जो बायर की प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग थीम जो है वो अलीबाबा का जो सिस्टम होगा ऑटोमेटिकली चेंज करेगा और उस थीम के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को एडजस्ट करते जाएंगे तो आपको मजीद जो है वो बेनिफिट्स मिलते जाएंगे और आपके लिए ट्रैफिक अनलॉक होती जाएगी। मजीद बेनिफिट्स में क्या आएगा? पहले सबसे पहले अलीबाबा आपके प्रोडक्ट को फर्स्ट 14 डेज में टेस्ट करेगा। अगर उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको ट्रैफिक भी जनरेट हुई और आपको कुछ इंक्वायरीज वगैरह या मैसेजेस भी उन प्रोडक्ट्स पर आए, तो फिर उसके बाद वो ग्रोथ फेज में इंक्लूड कर दिया जाएगा और ग्रोथ फेज के अंदर उसको अलीबाबा मजीद प्रमोट करवाएगा ताकि आपको ज़्यादा ट्रैफिक और ज़्यादा इंक्वायरीज जनरेट हों। ठीक है? इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब हाई डिमांड में प्रोडक्ट लिस्ट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले प्रोडक्ट्स में आपने जाना है, यहाँ पर हाई डिमांड प्रोडक्ट्स का लिंक है। उस पे आपने क्लिक करना है और जो भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट करना है, वो उसका कीवर्ड, उसके प्रोडक्ट नेम को आपने सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिस्ट करनी है लेदर जैकेट्स। अच्छा, याद रखें अगर आपका प्रोडक्ट जो आप यहाँ पे सर्च करते हैं ट्रेंडीनेस थीम में आपको यहाँ पर शो नहीं होता, तो फिर आप उसको जो है वो लिस्ट ना ही करें तो बेहतर है। आप लिस्ट कर भी सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जो ट्रेंडिंग में शो हो रही हो, उसको लिस्ट किया जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक और इंक्वायरीज़ आने के चांसेज़ हों। ओके, फ़िलवक़्त हमने जो है वो लिस्ट करना है लेदर जैकेट्स। हम देखते हैं कि यार ये मेन लेदर जैकेट है, इसको हम जो है ना वो लिस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम व्यू डिटेल्स पे इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पढ़ लेंगे। इसकी प्राइस रेंज क्या है? इसकी एमओक्यू किधर से किधर तक होनी चाहिए? इसमें कौन-सी टेक्नीक्स जो है वो हम लोग इंक्लूड करेंगे? स्टाइल कौन-सा है? शेल मटीरियल, कैटेगरी, सर्विसेज़, एमओक्यू, इमेज कंसिस्टेंसी एक्सेट्रा। अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स हमें पसंद आए तो हम पोस्ट न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर ना आए तो हम लोग इसको क्लोज करके जो दूसरी थीम हमारी रिक्वायरमेंट को सूट करती हो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल ये रिक्वायरमेंट्स अभी के लिए ठीक है। हम लोग पोस्ट न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। पोस्ट न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद हमें वो ऊपर अपनी जो प्रोडक्ट टाइप है वो बता देगा कि यहाँ ये कस्टमाइजेशन की है या आरटीएस की है। अब याद रहे कस्टमाइजेशन जो प्रोडक्ट होगी उसमें शिपिंग टेम्पलेट इंक्लूड नहीं होती और जो आरटीएस प्रोडक्ट होगी उसमें शिपिंग टेम्पलेट इंक्लूड होगी। अब वो हमें यहाँ पे सजेशन भी देता है, वो कहता है अपग्रेड प्रोडक्ट टू आरटीएस टू गेट मोर ट्रैफिक, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट आरटीएस में इंक्लूड होता है उसकी ट्रैफिक ज्यादा है एज कंपेयर टू कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट्स। तो हम लोगों को आरटीएस में इंक्लूड करने के लिए शिपिंग टेम्पलेट लगानी पड़ती है, ठीक है, जिसमें वो मेंशन करता है क्लियर एंड फिक्स्ड शिपिंग फी
और टायरेड और एसकेयू प्राइसिंग मत यानी कि जो हम प्राइसेस अपनी प्रोडक्ट की डिस्प्ले करेंगे वो या तो टायरेड फॉर्म में होंगी या एसकेयू प्राइसिंग होगी। इसके अलावा हम लोग एमओक्यूज की लगाएंगे विद इन 30 डेज हम कितनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बायर को शिप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में ऑटोमेटिकली कुछ वर्ड्स या कुछ डिटेल्स प्रोडक्ट की वो खुद इंक्लूड कर लेगा। अगर हम खुद से भी ऐड करना चाहें तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं लेदर जैकेट। ठीक है। अगर हम लोग इनमें से कोई वर्ड मिस भी करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं, ये हमारी कंप्लीट मर्जी है। ये हम खाली जैकेट लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैटेगरी सिलेक्ट होगी, प्रोडक्ट कीवर्ड एंटर किया जाएगा। आपके पास 384 कीवर्ड्स एंटर करने की परमिशन है, तो आप 384 जितने भी वर्ड्स मजीद बना सकते हैं वो आप बनाएं और इसको इंक्लूड करते जाएं। इसमें किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। ठीक है। आप लेदर कस्टमाइजेशन जैकेट एंटर कर लें। ठीक है। विंटर का वर्ड आप ऐड कर लें क्योंकि अक्सर औकात ये विंटर में पहनी जाती है। जितने भी रिलेटेड वर्ड हैं जैकेट के वो आपने लगा देने हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिकली अलीबाबा का जो सिस्टम होगा वो इमेज जनरेट करके यहाँ पे अपलोड कर देगा। आप भी इस तरह की इमेज अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। ये इमेजेस आपको वो शो कर रहा है, आप खुद भी अपनी पसंद की इमेज लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपकी जो मेन इमेज है यानी कि सबसे फ्रंट पे जो शो होती है इमेज वो इसी स्टाइल की हो। अगर इस स्टाइल की नहीं होगी तो ये क्वालिफाई नहीं करेगा। स्टाइल से मुराद कि इसी तरह का मॉडल। ठीक है। और ये जैकेट आपकी डिस्प्ले हो रही हो इसी तरीके से। इसमें डिजाइन डिफरेंट हो सकता है जैकेट का, जैकेट का कलर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जैकेट की जो व्यू है वो डिफरेंट नहीं हो सकता। इसके बाद हम लोग नीचे जाते जाएंगे, यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। प्रोडक्ट वीडियो अपलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको रेकमेंड नहीं करता, लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी बायर आपकी प्रोडक्ट वीडियो देखता है तो वो ज्यादा चांस है उसके कन्वर्ट होने के इंक्वायरी में, क्योंकि वो एक तरह का अपना प्रोडक्ट लाइव देख सकता है। ठीक है। कि जब लाइव उसका प्रोडक्ट तैयार होगा तो वो किस तरह का लगेगा। तो आपके पास जो अपनी फैक्ट्रीज में या यूनिट्स में वीडियोस मौजूद हैं प्रोडक्ट की वो जरूर मोबाइल से कैप्चर करके अपलोड किया करें क्योंकि उसकी कन्वर्जन ज्यादा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर वो एडिटिंग दे देगा। कुछ लोग स्मार्ट एडिटिंग यूज करते हैं, कुछ लोग कस्टम डिस्क्रिप्शन। ये अप टू यू है। अगर आपने स्मार्ट करनी है स्मार्ट कर लें, कस्टम करनी है कस्टम कर लें। वैसे स्मार्ट में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं एज कस्टम में। तो उसमें आप एडिट टेम्पलेट करेंगे, जिस तरह की भी आपको टेम्पलेट चाहिए वो आप सिलेक्ट करें। अगर आप बेसिक टेम्पलेट करते हैं स्मार्ट डेकोरेशन के साथ तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोडक्ट की इनपुट की हुई है वो स्मार्टली उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देगा। फिर आपके मुताबिक जब ये सेट हो जाए यहाँ पे आप खुद भी उसको एडिट कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, इसको टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं और उसको बाद में आप फिनिश करते हैं जब आप सेटिस्फाइड हैं अपनी टेम्पलेट के साथ। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो प्रोडक्ट ग्रुप में आपने जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं प्रोडक्ट्स के। ठीक है। उस ग्रुप्स में आपने इस प्रोडक्ट को इनपुट करना है। आप ये सेपरेटली भी बना सकते हैं और खुद से भी जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो ऐड ग्रुप पे क्लिक करके यहाँ पर नया ग्रुप जो है वो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। अब खुद से उसने कुछ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स ऐड किए हुए हैं उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आप याद रखें कि जब आप ट्रेंडीनेस से पोस्ट करते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन इनपुट कर देता है। आपको मजीद इंफॉर्मेशन इनपुट करने की जरूरत नहीं। अगर आप फिर भी करना चाहें तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये चाइना लिखा हुआ है तो हम लोग पाकिस्तान करेंगे क्योंकि हमारी जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान है। लेकिन जो उसकी मेन इनपुट्स हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। और मेन इनपुट्स देखने के लिए आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पे क्लिक करें और यहाँ पे जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ये आपकी बिल्कुल एक्यूरेट रहनी चाहिए। बाकी यहाँ पे जितने भी चेंजेस आप उसके अलावा करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे जाएंगे प्राइसिंग एंड ऑप्शंस में। यहाँ पे प्राइसिंग आप ऐड करेंगे टारगेट प्राइसिंग। ठीक है। और यूनिट और पीसेस यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें अगर तो सिंगल आइटम है, अगर ग्लव्स हैं तो पेयर होगा। और फिर उसके बाद एमओक्यू आपने सिलेक्ट कर लेनी है। एमओक्यू यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि 1 से 2 के दरमियान। तो जो हमारी फर्स्ट एमओक्यू है वो 1 या 2 होगी। उसके अलावा अगर आप 3 लिखेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट क्वालिफाई नहीं करेगा। अगर आप 2 लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट आपका क्वालिफाई कर जाएगा। उसके बाद आप जितनी भी एमओक्यू लगाते हैं वो आप 100 लगा सकते हैं, 1000 लगा सकते हैं।
आपकी अपनी मर्जी है। और आप जो एमओक्यू लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपने पीसीस की प्राइस लिखनी है। इसके अलावा आप नीचे चलते जाएं। नीचे चलने के बाद फिर आपको वो लॉजिस्टिक्स के बारे में बताएगा। इसमें याद रखें वो आपसे पूछेगा कि कितनी क्वांटिटी आप कितने एस्टिमेटेड डेज में डिलीवर कर सकते हो। तो आपने क्वांटिटी लिखनी है, उसके अगेंस्ट आपने डेज लिख देने के इतने डेज में ये क्वांटिटी हम बना के आपको डिलीवर कर देंगे। फिर आती है हमारी शिपिंग टेम्पलेट, जिसको इंक्लूड करके हम लोग अपने प्रोडक्ट को आरटीएस प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब शिपिंग टेम्पलेट के हवाले से आप कुछ समझ लें कि अलीबाबा ने अपनी जो है वो यूपीएस की लॉजिस्टिक्स लॉन्च कर दी है, जिसके अकॉर्डिंग आपको वो शिपिंग रेट अच्छी प्राइस के अंदर कैलकुलेट करके प्रोवाइड कर देता है। उसको देखने के लिए आप जो है वो लॉजिस्टिक्स में जाएं। लॉजिस्टिक्स में जाके आप यहाँ पर शिपिंग टेम्पलेट्स में जाएंगे। जब आप शिपिंग टेम्पलेट्स में जाएंगे तो वो आपको बताएगा, एक वो टेम्पलेट है जो आप खुद से क्रिएट करते हैं, कुछ लोग खुद से भी क्रिएट करते हैं टेम्पलेट, वो भी आप यूज कर सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है। नीचे अगर आप जाएं तो यूपीएस की लॉजिस्टिक्स भी एडेड है। इसकी भी प्राइसेस जो है वो अच्छी खासी उन्होंने कंपेटिटिव प्राइसेस रखी हैं, जो आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप अपनी लगाना चाहें वो भी ऑप्शन आपके पास है, यूपीएस की लगाना चाहें वो भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। आपने शिपिंग टेम्पलेट्स में जाना है, ठीक है, और जो भी टेम्पलेट आपने बनाई हुई है, स्मार्ट टेम्पलेट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये यूपीएस की टेम्पलेट ऐड होगी, क्योंकि अलीबाबा की जो अपनी टेम्पलेट होती है उसको हम स्मार्ट टेम्पलेट कह देते हैं, या अलीबाबा ओन लॉजिस्टिक्स कह देंगे। तो वो फिर कैलकुलेट करेगा किस हिसाब से आपकी टेम्पलेट की प्राइसिंग बेहतर है। फॉर एग्जांपल अगर स्मार्ट पे क्लिक करते हैं, अगर आपकी यूपीएस की जो प्राइसेस हैं वो बेहतर है तो वो यूपीएस की लगा देगा। अगर आपकी अपनी कस्टमाइज प्राइसेस बेहतर हैं तो आपकी अपनी कस्टमाइज लगा देगा। ठीक है, ये स्मार्टली वर्क करता है अकॉर्डिंग टू द शिपिंग फी कॉस्ट, और उनमें कितनी रियलिटी है, कि करेक्ट भी है कि इनकरेक्ट है। अच्छा, अब प्रोडक्ट का वेट वो आपको कहता है इनपुट करना है। आपका जो प्रोडक्ट वेट है वो आप इनपुट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि टू एमओक्यू जो आपने ऊपर लगाई थी, इस एमओक्यू के अकॉर्डिंग जो दो पीसीज हैं, और उन दो पीसीज का जो 1.3 केजी वेट है, मतलब पर पीस का वेट 1.3 केजीज है, टू पीसीज होंगे तो ये हो जाएगा 2.6 केजी। ये आपके डिलीवर होंगे 53 यू 53 इशारिया 86 यूएस डॉलर्स के अंदर। इसके अलावा प्रोडक्ट साइज यहाँ पे वो आपको मेंशन करता है, अगर आप लगाना चाहें लगा लें, नहीं लगाना तो आप इसको अनचेक करेंगे तो ये प्रोडक्ट साइज खत्म हो जाता है। फिर सैंपल सर्विसेज वो आपको रेकमेंड करता है कि आप लोग इंक्लूड करें अवेलेबल। उसके बाद आपने एंटर करना है कि आप मैक्सिमम सैंपल ऑर्डर कितना बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है वो 5 का बनाते हैं, कुछ लोग 10 का बनाते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। फिर उस हिसाब से आपने यहाँ पर अपने साइजेस सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। कलर्स के हिसाब से आप साइजेस सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल ये लार्ज में ही अवेलेबल है, तो फिर आप सैंपल प्राइस लगाएंगे। अगर 10 लार्ज पीसेस आपसे कोई परचेज करता है तो वो पर पीस की प्राइस क्या होगी। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो कस्टमाइजेशन ये भी आप अवेलेबल करें, आप लोगो भी प्रोवाइड करें, पैकेजिंग भी प्रोवाइड करें, डिजाइन्स भी प्रोवाइड करें। और अगर आप खुद से कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें क्या कहते हैं, या आप यहाँ पे कलर्स इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको बता देगा कि कलर्स इंक्लूड करने हैं, और इसमें आपने लगाने हैं कि मिनिमम क्वांटिटी में आप जो है वो कितने मिनिमम क्वांटिटी होगी तो आप कस्टमाइज लोगो देंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 20 पीसेस होंगे तो फिर हम कस्टमाइज लोगो देंगे, ऐसे नहीं। अगर 50 पीसेस होंगे तो फिर हम कस्टमाइज पैकिंग देंगे, ऐसे नहीं। अगर 100 पीसेस होंगे तो हम कस्टमाइज डिजाइन जो आपका डिवेलप होता है, आप पीसी पे डिवेलप करके देते हैं, वो देंगे। तो 100 पीसीज से कम होगा तो नहीं देंगे, ज्यादा होगा तो देंगे। और कलर्स 200 पीसीज, ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट को सबमिट कर देंगे, और ये आपकी प्रोडक्ट क्वालिफाई करके अच्छी रैंकिंग के अंदर आरटीएस में अपलोड होगी, ट्रेंडीनेस थीम को मैच करेगी, और ज्यादा आपको ट्रैफिक जनरेट करके देगी। अगर फर्स्ट 14 डेज में याद रहे आपको ट्रैफिक जनरेट करके देती है और हल्की फुल्की इंक्वायरी आपको आती है तो परफेक्ट, आप नेक्स्ट फेज के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर नहीं होगी तो फिर वो आपको बताएगा कि आप अपनी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करें, ऑप्टिमाइज करने के बाद ये आपकी प्रोडक्ट मजीद बेहतर हो सकती है। थैंक यू।